अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 ममालिक ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों ने मुखालफत की। 23 ममालिक वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने जंगबंदी की हिमायत की। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सहूनी फौज फलस्तीन का तस्वर मिटाना चाहती है। इसराइल अब तक 25,000 टन बारूद बरसा चुका। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल धमाके से उड़ा दिया। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा ने कमाल उद्वान अस्पताल पर धावा बोल दिया। अस्पताल कई रोज से इसराइली फौज के मुहासरे में था। अस्पताल से तिब्बी अमले समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। मगरबी किनारे में भी सहूनी बर्बरियत अरूज पर। जनीन शहर में ड्रोन हमला और फायरिंग, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी जारियत के जवाब में हमास का एक्शन। गजा में काबिज फौज पर भरपूर हमले जारी। जंगजुओं ने शुजाइया में 11 फौजियों को निशाना बनाया। खान यूनिस में भी 5 इसराइली फौजी अंजाम को पहुंच गए। मार्टर गोलों और मिसाइलों से इसराइली फौज का कैंप उड़ा दिया। मुतादिद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा। बदहवास इसराइली फौज ने हमलों में अपने ही फौजियों को मार डाला। 13 फौजी फ्रेंडली फायरिंग और 20 ऑपरेशनल हादसात में मारे गए। गजा से 2 इसराइली मुक़वियों की लाशें भी बरामद। पंजाब के मैदान धुंध की लपेट में आने लगे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर फैजपुर से समंदरी तक सफर ममनू। M4 पर शामकोट से पिंडी भटियां तक दाखिला मना। M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक खुल न सकी। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। मोटरवे हुकाम की मुसाफिरों से फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील। बानी चेयरमैन PTI के लिए आज अहम दिन। साइफर और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। फर्द जुर्म नकूल की साफ कॉपियां दोबारा मुल्जिमान को फराहम कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म तैयार कर ली। तोशा खाना में अबूरी जमानत कन्फर्म या खारिज होने का फैसला मुतवक्के। तीनों केसेस की समाअत अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में होगी। जज अबुल हसना जुल्करनैन साइफर केस सुनेंगे। जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना केस में अबूरी जमानत की समाअत करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुलविस अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दहशतगर्द हमले पर पाकिस्तान का अफगान अबूरी हुकूमत से सख्त एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की तलबी। हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोका जाए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म पुरअज़्म। फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। शहीद होने वाले जवानों के लिए बुलंद दर्जात की दुआ। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हालिया कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे पुख्ता अज़्म का सबूत हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा सलामती और माशी तरक्की के लिए जरूरी है। कौम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों और मंसूबा साजों को खत्म करना होगा। बिलावल भुट्टो बोले, दुश्मनों के नापाक वजूद को मिटाने से धरती में अमन होगा। निगरान वफाकी वजीर बराए तजारत गोहर एजाज की जानिब से हमले की मजम्मत। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। नैब रेफरेंसेस क्लियर। नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा रद्द। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमारा केस ही वाजिद ज़िया के तज्जिए की बुनियाद पर है। वाजिद ज़िया का तज्जिया है, नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वाजिद ज़िया तो खुद मान गए, मलकियत साबित करने का कोई सबूत नहीं। इस दस्तावेज से कुछ साबित नहीं होता। मफरूजे पर तो कभी भी सजा नहीं होती है। बताएं, नवाज शरीफ ने कैसे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसा बाहर भेजा? वाजिद ज़िया कह चुका, इसका कोई सबूत नहीं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया।
फैसला आते ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी, अदालती अहाते में कारकुनों का जश्न। नवाज शरीफ ने फैसला सुनने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, झूठे मुकदमात आखिरकार अंजाम को पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क फिर तरक्की करेगा। साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है, नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने में तमाम रुकावटें दूर हो गईं। कोई मुकदमा ऐसा नहीं जो इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोके। नवाज शरीफ अपने कागजाते नामजदगी जमा कराएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम के सामने जाली और झूठे मुकदमात की हकीकत आ गई। 7 साल मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अगर हमारे नून लीग के दोस्तों पे हम फैसला छोड़ते तो जरूर फरवरी 8 पे इलेक्शन तो ना होता। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा है कि पत्थर पे लुका हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जो पहली बार बन के नाकाम रहा, दूसरी बार बन के नाकाम रहा, तीसरी बार बन के नाकाम रहा, चौथी बार भाई बना के नाकाम रहा, अब 5वीं बार बन के कौन सा तीर मारेगा? अगर वो 5वीं बार भी बनता है, फिर से बाहर आना है और आपसे पूछना है कि मुझे क्यों निकाला। फरवरी 8 को ऐसा सरप्राइज दिलवाना है कि रायवंत को हमेशा से याद रहे। बिलावल का चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चीफ जस्टिस ने कह दिया 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। अगर नून लीग के दोस्तों पर फैसला छोड़ते तो 8 को इलेक्शन ना होते। फैसला तो चीफ जस्टिस ने दिया। गुजरांवाला में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग 5वीं बार इक्तदार में आकर कौन सा तीर मारेगी? ये 5वीं बार भी पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। 3 बार खुद, 1 बार भाई को वजीर आजम बनाकर नाकाम रहे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे, रायवंत भी याद रखेगा। जुल्फिकार भुट्टो केस में अदलिया से इंसाफ मिलेगा, अदालती रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो फांसी रेफरेंस रोजाना सुनने का फैसला। 9 अदालती मुआवन मुकर्रर, समाज जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, यह सुप्रीम कोर्ट में सबसे पुराना सदारती रेफरेंस है जिस पर फैसला होना जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है? आइन में दूसरी नजरसानी का तस्वुर नहीं है। अदालत ने फैसला क्या करना है ये तो बताएं। अहमद रजा कसूरी की समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, केस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूंगा, मेरी जात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस और जजेस को खुला खत लिखा। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक ने साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खतूत लिखे। सियासी इशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताइज भुगत रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को बुला लिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर गौर होगा। मेरे दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस एजाजुल एहसन के 17 नवंबर के खत पर जवाबी खत लिखा। आपके खत पर बहुत मायूसी हुई, आपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझसे राब्ता किया, न बाद खत मौसूल होने पर आपसे राब्ता किया मगर जवाब न मिला। मेरी हिदायत पर स्टाफ ने राब्ता किया तो आप लाहौर निकल चुके थे। आप वर्किंग डे पूरा किए बगैर लाहौर गए। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, 4.5 दिन की तनख्वाह नहीं मिलती। 18 सितंबर को पहले ऑर्डर में आपसे और जस्टिस तारिक से मुशावरत की। कमेटी का इजलास हर बार आपकी वजह से मुलतवी या ताखीर का शिकार हुआ। मेरी वजह से आज तक कमेटी इजलास मुलतवी नहीं हुआ। आपके इल्जामात हकायक और रिकॉर्ड के मुनाफी हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। पीटीआई वकील ने मौकिफ अपनाया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पीटीआई 5 साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सकी।
5 साल बाद जो इलेक्शन कराए वो हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वार्निंग। मुस्तफा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी कारकुनों पर हमलों में मुलविस है। हम लड़ना नहीं चाहते मगर पीपल्स पार्टी ने लड़ाई शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। इस तरह की लड़ाई करके बिलावल वजीर आजम नहीं बन सकते। कराची में फायरिंग से जाँ बहक 3 अफराद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में MKM कायदीन की शिरकत। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक रवां माली साल महंगाई की शरह 29.2% थी। अजनास की आलमी कीमतों में एतदाल से महंगाई कम हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर राजी। जहांगीर तरीन और अलीम खान की जेर सदारत IPP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। IPP 48 सूबाई और 27 कौमी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। नून लीगी क़यादत मुनासिब तादाद और मूसू हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद। JUI और नून लीग में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तफाक। JUI और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। इंतखाबी उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें तैयार करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। JUI का कहना है कि इंतखाबी और सियासी हवाले से मिलकर चलेंगे। साल 2023 सियासी एतबार से इंतहाई अहम। PDM को किन किन महाजों पर चैलेंजेस का सामना रहा। 16 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। PDM मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का दावा भी करती रही। निगरान हुकूमत ने बेहतर पॉलिसियां अपनाई। मईशत के लिए नुमाया इकदाम किए। कारकर्दगी पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम की भरपूर तैयारी। पर्थ के वाका ग्राउंड में जमकर प्रैक्टिस। पिच क्यूरेटर के मुताबिक पर्थ टेस्ट के लिए पिच में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहला टेस्ट 14 दिसंबर से शुरू होगा। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को बआसानी हरा दिया। शमाइल हुसैन की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच करार पाई। दो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप तनाज़ात की जद में रहा। भारत की मेजबानी ने कई सवालात को जन्म दिया। पूरे इवेंट में भारत पर कई इल्जामात लगे। पाकिस्तानियों को भी वीजे तक जारी ना हुए। क्या क्या वाकयात रोनुमा हुए, देखिए इसी बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट। और कौन होगा सबसे महंगा खिलाड़ी। PSL 9 की ड्राफ्टिंग आज होगी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तकरीब सजेगी। फ्रेंचाइजेस अपने अपने खिलाड़ी मुंतखब करेंगी।